जो गौशाला है, मेरे हिसाब से 90% गौशाला नहीं है, वो जेल है गौ माता के लिए। जेल कैसे हैं, आप सभी साथियों को मैं एक बात बता देता हूं, उनके अंदर अगर आप जाओगे लगभग आप मान के चलो, जिस गौशाला में 2000 गाय की कैपेसिटी होगी उनमें 5-5 हजार गाय भरी पाऊंगी। जब उनमें 5-5 हजार गाय जो भरी पाऊंगी, वे भूखी मरेंगी, टाइम पर खाना नहीं मिल रहा है, उनमें स्पेस नहीं मिल रहा है, वे तड़पती रहे हैं। हर रोज कम से भी कम 5 से 6 गौ माताओं की हत्या होती है, एक गौशाला में इतना आंकड़ा रहता है। अब क्या होता है, आप सभी साथियों को बता देता हूं, हरियाणा में टोटल 600-650 गौशालाएं हैं। सबसे ज्यादा गौशालाएं सिरसा के अंदर हैं, और जो लगभग गौवा का आंकड़ा 2.5 लाख गौ माता, अगर आप आंकड़ा निकालोगे गौशालाओं के अंदर है। 1.25 लाख से 1.5 लाख जो गौ माता वे रोडा के ऊपर घूमे जा हैं, आवारा घूमती हैं वे, क्योंकि उनके लिए कहीं भी जगह नहीं है। और आप सभी साथियों को सबसे बड़ी चीज बता देता हूं, जो साथी अपने आप को गोरक्षक कहता, वो इस वीडियो को पूरी सुनना, पूरी सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देना। सबसे पहली बात, हरियाणा के अंदर जो देसी गौ माता है, ये सारी देसी हैं जो अपने पास हैं, आप देख रहे हो, ये प्योर करीमो है, 30 से 40 हजार हैं सिर्फ। उनसे अलग हर जगह अमेरिकन, दोगली, रूसी, इस टाइप की गौ माता भरी पड़ी हैं। उनको आप गौ माता मानते हो या नहीं मानते हो, उस चीजों का मुझे नहीं पता, लेकिन वे अपनी नस्ल बिगाड़ने लग रही, अपनी असली नस्ल ये है। अब बात आती है दूध की। हिंदुस्तान के अंदर लगभग आप मान के चलोगे तो, आप सभी साथियों को बता देता हूं, 14 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है, उत्पाद होता है, और जो खपत है वो 64 लीटर दूध की है, 64 करोड़ लीटर दूध की। अब 64 करोड़ लीटर दूध होता नहीं, दूध होता है टोटल 14 करोड़ लीटर, यानी कि 50 करोड़ लीटर हम गंद पी रहे हैं। वो गंद जो थैलियों का होता है, डब्बों का होता है, जिनसे आप लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके हिंदुस्तान के वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब बात आती भाई गौ माताओं की, गौ माता को बचाया कैसे जा, गौ माता की देखभाल कैसे करी जा, वापिस से गौ माता का दौर कैसा हुआ। जिस टाइम पे श्री कृष्ण जमीन के ऊपर था, उस वक्त हमारी जो जनसंख्या थी पृथ्वी के ऊपर, वो आप मान कर चलो 9 करोड़ थी, और जो गौ माता थी, गौ माता की संख्या थी 125 करोड़। कितनी? 125 करोड़। आज जो हमारी जनसंख्या है वो लगभग 125 करोड़ भी नहीं, 140 करोड़ हो रही, और जो गौ माता वो 9 करोड़ भी नहीं रह रही। देसी गौओं की बात है, देसी गऊ की जितनी भी नस्ल है। अब जो मेन बात आती है, वो मेन बात क्या है, आप सभी साथियों को जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो साथी कहते हैं हमें गौ माता बचानी है, अगर आंकड़े के हिसाब से देखोगे इनके नाम के लगभग आप मान के चलो, मैं आप सभी साथियों को अभी बता देता हूं, 62,000 किले हैं जिनका आग्रह गोचरान भूमि। और वह भूमि ऐसी ऐसी जगह है, मेन रोड आप है, मेन हाईवे आप है, मेन शहर आप है, मेन गामा के मेन ठिकाना पे, वह सारी की सारी जमीन थी गौ माता की। उस गौ माता की जमीन को कौन खा रहा है भाई, उसके ऊपर कब्जे कौन कर रहा है? कुछ सरपंच तो ज्यादा शाणे थे जिन्होंने उस जमीन को 2014-15 के आंकड़े के अनुसार थी 62,000 किले, हाल फिलहाल रह रहे हैं 50,000 किले। आरटीआई लागत चेक करोगे, आप लोगों को पता भी लग जाएगा इस चीज का। और आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूं, अगर ये 62,000 किले इनके ऊपर से कब्जे छटवाए जा, कब्जे छटवा के उड़ा गोचरान बनाया जा, गोचरान की जो जमीन हो उसको छटवा के जगह जगह पानी पीने का बनाया जा, जगह जगह इनके रहने का स्थान बनाया जा। जितने भी रोड के ऊपर घूमने वाली ये 1.5 लाख गौ माता है, और जितनी भी 2.5 लाख जो गौशालाओं के अंदर रहने वाली हैं, उन सभी गौ माताओं को उनकी जमीन दिलवा दो। उनकी जब हम जमीन दिलवा देंगे, वह जमीन छटवा देंगे, वह जमीन छुटवाने के बाद ये अपने आप ही सुरक्षित रहेंगे। इनको देखने के लिए लोग भी आएंगे, इनके खान पान के लिए, इनके घूमने के लिए इनकी जमीन मिल जाएगी। इब उस जमीन में हिंदू दाब रहा है कि मुसलमान दाब रहा है, मन तो पता नहीं। वह जमीन का आंकड़ा कटवा के देखो, दाब रहे हैं थारे मारे वर्गे। पहली चीज, गौ माता बचाने वाले जितने गोरक्षक साथी है, उन सब से ये गुजारिश है, ये विनती है, एक सत्र पर कहीं इकट्ठे होकर उस भूमि का क्या समाधान करो भाई। क्योंकि जो सरकार है हिंदुओं की सरकार है, जो सुनन में आया है। गौ माता जो पूजनीय है वो भी हमारे हिंदुओं के लिए है, और जो गोरक्षक है वो भी हिंदू है। तो फिर भाई फर्ज भी तो हमारा बनता होगा, हमारी सरकार पर हमारी जमीन छटवा कर हमारी गौ माता के लिए वह जमीन दिया। पहली बात। अब आती है इससे दूसरी बात,
आप सभी साथियों को मैं एक बात बता देता हूं, क्या करते हैं कुछ लोग, बड़े बड़े बूथ हैं, डेयरियां हैं दूध वाली, दूध उत्पादन करने वाली, उनमें बड़ी बड़ी अमेरिकन गाय भरी है, नाम नहीं लेना चाहता, एक डेयरी है दूध की है, 5,000 अमेरिकन गाय है, उनके जितने भी बछड़े पैदा होते हुए उन रोड़ा पर छोड़ दिए हैं। वे थारी फसल खराब कर रहे हैं, थारी नस्ल खराब कर रहे हैं, थारी गौ माताओं को खराब कर रहे हैं, क्योंकि वे इनको जब क्रॉस करवाते हो आप लोग को, ऐसा हो बाछड़ा किसी हो गौ माता को जब क्रॉस कर देता है तो जो आने वाली इसकी ओरिजिनल बच्ची या बच्चा होगा उसके अंदर मिलावट हो जाती, ओरिजिनल नहीं रहता। इस मारे नस्ल सुधारण के ऊपर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें आप लोगों को फायदा उठाने का तो शायद लोग ध्यान नहीं देते, पता है या नहीं पता वो मैं बता देता हूं। कितनी गौ माता उड़े ले जाओ, 3 महीने तक वो गौ माता को अपने पास फ्री में रखेंगे, फ्री में खाओगे खवाओगे, साथ में जो भी गौ माता आप लेकर जाओगे उसमें वे अच्छे बाछड़े तक क्रॉस करवाओगे नस्ल वाले तक, और 90% चांस होते हैं कि उसकी क्रॉस हुई और बाछड़ी बनेगी, और जो बच्ची होगी बाछड़ी होगी आगे चल के वह कम से कम 10-12 किलो दूध देने वाली बच्ची होगी। वहीं से आया हुआ ये आपके सामने जो हमारा, इसका नाम प्यार से नाथ है, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, ये हमारा बच्चा है। इसके जो टेस्टा हैं, इसके जो नड़े हैं, वे नस्ल वाले भाई समझेंगे 100 में का 100 है, प्योर है। इससे जो भी गौ माता क्रॉस होगी या जो भी गौ माता क्रॉस होती है, इसके टेस्टोस्टेरोन इतने स्ट्रॉन्ग है, 18+ किलो दूध की बच्ची होगी। जो भी बच्ची पैदा होगी इसकी जो ओरिजिनल होगी, ये हमारा प्योर बच्चा है। आप सभी साथियों को दिखा भी दूंगा, जितनी भी अपने पास गायें हैं, हालांकि दूध नहीं देती कोई सी भी, तकरीबन नाट रही हैं, जो दे हैं उनके बच्चे चूंग ले। ये बच्चे आपने दिखते भी होंगे, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। जब तक नस्ल नहीं सुधरेगी ये दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा। लोग इन खूटे पर नहीं बांधेंगे, खूटे पर नहीं बांधेंगे, आवारा हंडेंगे, आवारा ये हंडेंगे, लोग इनका लठ मारेंगे। किसी के खेत में बढ़ेंगी, वे जो आदमी इनका लठ मारा है और वे आदमी घर आगे न्यो कहे हैं अगर आया था गऊ है, गऊ का जाया है। इस गऊ के जाये ने जिन कदे अच्छा मान्या करते, हमारा कई बच्चे हैं बाछड़े, यो रहा यो आड़े बैठा है एक छोटा बच्चा, यो भी बाछड़ा है, ये देख लो किसे हो रहे हैं। आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं, अब मेन बात क्या है, हमने तो सारा दूध पिया है, ये प्यारे लागे हैं, सुंदर लागे हैं, ये दूध नहीं देते, लोग इन नता कर रोडा पे इनका लठ मारे हैं। जब तक आप लोग इनको अच्छा नहीं बनाओगे ये अच्छे कैसे होंगे। इस मारे नस्ल जो सुधारनी पड़ेगी, नस्ल सुधार पर काम करना पड़ेगा। जब तक काम नहीं होगा, जब तक इन लोग घरा में नहीं रखेंगे, घरा में नहीं रखेंगे, दूध नहीं होगा। और दूध नहीं होगा तो भाई वो थैलियाड़ा पियोगे, थैलियाड़ा पियोगे, कैंसर होगा, बीमारी होगी दुनिया भर की। उन बीमारियां तो बचनती, अस्पताल में जाओगे, अस्पताल में जाकर लुटोगे, पिटोगे, रुपये लाओगे। तुम गरीब आदमी हो, हम सब गरीब आदमी हैं, अपनी जमीन जायदाद जो बात आती होगी वह बेचांगे, किसी का गुठा टेकांगे। इस मारे पहले है ना भाई इन चीजा तो बच ले। सबके जा खूटे पे एक गौ माता हो, एक गां बंध रही हो, उनके घर में दूध भी होगा, वे गौ न पाले भी गे, वे गौ न पाले भी गे, गौ की विशेषताओं का भी बेरा पटेगा, इस तरह हमारे धर्म की भी रक्षा होगी, सारी चीजा की रक्षा होगी। अब बात आती है भाई इनसे अलग, आप सभी साथियों को बता देता हूं बूचड़ खाने की। बूचड़ खाने गौ होते कैसे बंद करवाई जाए, इनको बंद करवाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था तो पढ़ने में पता लग गया सबसे बड़ा जो बूचड़ खाना है हिंदुस्तान का वो तेलंगाना में है। और जो तेलंगाना में है उसका मैं आपको बता भी देता हूं, तेलंगाना के मेडक जिले में है, रुद्रम गांव के अंदर। ये 400 किला में फैल रहा है, 400 एकड़ जमीन में, इतना बड़ा गौ था यो। अब इसकी जो पिछले साल की कमाई थी वो 650 करोड़ रुपए थी, और 650 करोड़ रुपए जो कमाई थी, इसका नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस हत्थे का अल कबीर, अब नाम से आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा मुस्लिम मोमडन है। अगली बात भी सुनो, इसका जो मालिक है, मालिक का नाम है सतीश सबरवाल हिंदू। इस गोहत्थे को चलाता है सतीश सबरवाल हिंदू, ठीक है। असलियत को पहचानना जरूरी है, असलियत पर जाओगे तभी आप लोगों को सच्चाई का पता लगेगा। अब करते हैं इसे दूसरे बूचड़ खाने की बात, जिनके अंदर धंधा चलता है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। आप नाम पढ़ते हो, मालिक है इसका सुनील कपूर, जिनका मेन ऑफिस हेड ब्रांच है मुंबई के अंदर। अब इसे दूसरा MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसका मालिक है दिल्ली की, इस कंपनी का मालिक है मदन एबट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़ खाना पंजाब के मोहाली जिले के समगोली गांव में है।
इसके जो निदेशक है सन्नी एबट हैं। इससे दूसरा मैं आपको बता देता हूं, अल्नूर एक्सपर्ट लिमिटेड, यह भी नाम मोमडन है। चलाता कौन है, कंपनी का मालिक कौन है? कंपनी के मालिक का नाम है सुनील सूद, जो हिंदू है। अब आप सभी साथियों को जो मैं बताना चाहता हूं, इसके अंदर 35 कंपनियां आती हैं जो बीफ का निर्यात करती हैं। इससे दूसरा और आप सभी साथियों को बता देता हूं, इसी कंपनी का यूपी के उन्नाव जिले में भी है एओवी एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का। इसका जो मालिक उसका नाम है अभिषेक अरोड़ा। इससे दूसरा इसी कंपनी का संयंत्र मेवात के नू में भी है। गौर से सुनना, अभिषेक अरोड़ा एओवी एग्रो फूड्स के जो निदेशक हैं, इसी कंपनी का संयंत्र मेवात के नू में भी है। अब आती है बात भाई, आप सभी साथियों को बता देता हूं, स्टैंड फॉर्जन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसका मालिक है इस कंपनी का कमल वर्मा। यह भी यूपी के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। एक है महाराष्ट्र खाद्य प्रसंस्करण कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का जो मेन पार्टनर है उसका नाम है सन्नी खट्टर। खट्टर शायद हिंदू ही होते होंगे, हमने तो खट्टर हमारे सीएम साहब के नाम का पता है। ये बीफ का निर्याता है सन्नी खट्टर। अब मैं इसका खुद का ये माना, धर्म और धंधा दो अलग चीजें हैं, दोनों को मिलाना गलत है। अब बात आती है सबसे बड़ी, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बीफ कौन सा देश बेचता है? सबसे ज्यादा बेचता ब्राजील, 18.55 लाख मीट्रिक टन निर्यात करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत 18.50 लाख मीट्रिक टन का निर्यात करता है। भारत जिसके अंदर गौ माता को गां कहा जाता है। भारत जिसके अंदर हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय होती है। भारत जिसमें गौ माता के नाम पर हजारों लाखों दुकानें चलती हैं। अब बात आती है, गौ माता को हिंदू कटवा रहा है, मुसलमान कटवा रहा है। गौ माता को जो कटवाने वाले हैं, जो मालिक हैं, वे बड़े बड़े मालिक हैं, उनके नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं। उनके अंदर जो काम करते हैं, उन काम करने वालों में मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं। ठीक है। अब बात आती है उससे दूसरी, जो